हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट। मैं हूं एडवोकेट यश खंडाइत और आज हम हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अगर रूल्स और पावर के बेसिस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को क्लासिफाई करना चाहें तो ब्रॉडली इन 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव एक्शंस, सेकंड, क्वासी जुडिशियल एक्शंस, थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और फोर्थ, मिनिस्ट्रियल एक्शंस। इस लेक्चर में हम इन चारों एक्शंस को डिटेल में कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, केस लॉ और लास्ट में कंक्लूड करेंगे विद द कंक्लूजन। सो बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्शंस व्हिच इज लेजिस्लेटिव एक्शंस। लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब होता है जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट रूल्स, रेगुलेशंस या बायलॉ बनाती है जो कि लॉ की तरह ही काम करते हैं तो उसे लेजिस्लेटिव एक्शंस कहते हैं। मतलब कानूनी रूल्स बनाने वाले काम। ये रूल्स डायरेक्टली पब्लिक पर अप्लाई होते हैं और उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक छोटी सी सरकार अपने एरिया के लिए रूल बनाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ट्रैफिक रूल्स जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाती है, जैसे कि हेलमेट पहनना जरूरी है, स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के की पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर के लिए अप्लाई होते हैं, मतलब रूल बनने के बाद ही इफेक्ट में आते हैं, पहले के केसेस पर नहीं लगेंगे। सेकेंड, मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस। इन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स का रिस्पेक्ट करना होता है। अगर किसी रूल में फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं तो वो इलीगल हो सकते हैं। थर्ड, कैन बी चैलेंज इफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपने पावर के बाहर जाके रूल्स बनाती है तो उस रूल्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस, मतलब बियॉन्ड लीगल पावर। क्वासी जुडिशियल एक्शंस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जब टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट का फैसला करता है, जैसे टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट के बीच की लड़ाई को सुलझाते हैं। अब हम क्वासी जुडिशियल एक्शंस के की पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट, मस्ट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि फेयर हियरिंग देना जरूरी है, दोनों साइड को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सेकंड, इन्वॉल्व हियरिंग एविडेंस डिसीजन। इसमें प्रॉपर हियरिंग होती है, एविडेंस सबूत देखे जाते हैं और फिर ही डिसीजन दिया जाता है। थर्ड, नॉट प्योरली जुडिशियल बट सिमिलर। मतलब ये कोर्ट नहीं होता लेकिन काम काफी हद तक कोर्ट जैसा ही होता है। अब हम हमारी थर्ड एक्शंस जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, मतलब रोज के सरकारी काम को कवर करेंगे। ये वो एक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट रोज के काम कंप्लीट करने के लिए करती है, जैसे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, सर्विस देना या डिसीजन लेना। रोज के सरकारी कामों को ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कहते हैं। कोई जजमेंट या कोर्ट टाइप हियरिंग नहीं होती, ये सिर्फ ऑफिशियल काम होते हैं, जैसे कि कोई भी ऑफिस प्रोसेस। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पासपोर्ट इशू करना, लाइसेंस देना या सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रोसेस, ये सब हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है उसके अंदर आते हैं। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के की पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। फर्स्ट, नो ड्यूटी टू एक्ट लाइक अ जज। ऑफिसर को जज की तरह काम करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड, नो नीड फॉर हियरिंग। कोई फॉर्मल सुनवाई या दोनों तरफ का वर्जन सुनने का प्रोसेस नहीं होता। थर्ड, वाइड डिस्क्रिशन अलाउड। ऑफिसर के पास डिसीजन लेने का अच्छा खासा फ्रीडम होता है जब तक वो रूल्स के अंदर है। हमारी फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है मिनिस्ट्रियल एक्शंस। मिनिस्ट्रियल एक्शंस का मतलब होता है सिर्फ रूटीन का काम। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को सोचने की जरूरत नहीं होती। ये वो काम होते हैं जो ऑफिसर सिर्फ एक फिक्स प्रोसेस फॉलो करके करते हैं। इनमें ज्यादा सोच विचार, जजमेंट या डिसीजन मेकिंग नहीं होती। ऑफिसर या क्लर्क बस एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है और काम कंप्लीट कर देता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक क्लर्क एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है जब सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सही होते हैं। अब हम मिनिस्ट्रियल एक्शंस के की पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे एक चेकलिस्ट को फॉलो करना है बस। सेकेंड, डन एज पर एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। काम फिक्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया जाता है बिना किसी पर्सनल डिसीजन के। अब इन चारों एक्शंस के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव एक्शंस। हमने लेजिस्लेटिव एक्शंस में ये पढ़ा कि जब कोई अथॉरिटीज लॉ के अंडर नए रूल्स या रेगुलेशन बनाती है, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एयर और वाटर पोल्यूशन के रूल्स बनाए हैं तो उसे लेजिस्लेटिव एक्शंस कहा जाता है। सेकेंड, क्वासी जुडिशियल एक्शंस। अब हम क्वासी जुडिशियल एक्शन के एग्जाम्पल को कवर करेंगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम किसी कंप्लेंट को सुनता है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट पर डिसीजन देता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है क्वासी जुडिशियल एक्शन का, क्योंकि हमने क्वासी जुडिशियल एक्शन में ये पढ़ा कि यहाँ जज दोनों तरफ की पार्टीज को सुनते हैं, एविडेंस देखते हैं और फिर ही डिसीजन देते हैं। ये कोर्ट जैसा काम करता है, इसीलिए इसे क्वासी जुडिशियल कहते हैं। अब हम हमारे थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का।
मानो पासपोर्ट ऑफिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट को इशू करता है। ये एक रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस है जिसमें कुछ चेकिंग होती है और फिर प्रोसेस कंप्लीट होती है बिना किसी हियरिंग के। हमारा फोर्थ एग्जांपल है मिनिस्ट्रियल एक्शंस का। मानो एक म्युनिसिपल क्लर्क बर्थ रजिस्टर में नाम लिख रहा है और उसके बाद में ही बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो किया गया है। यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ रूटीन काम हो रहा है। डॉक्यूमेंट सही है तो सर्टिफिकेट तो देना ही देना है। ये एग्जाम्पल है मिनिस्ट्रियल एक्शन का। अभी हमने चारों कैटेगरीज के एग्जाम्पल को कवर कर लिया है। अब हम चारों एक्शंस के केस लॉस को कवर करेंगे। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव एक्शंस। राजनारायण सिंह वर्सेस चेयरमैन पटना एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रूल्स या रेगुलेशन बनाती है अंडर डेलीगेटेड पावर तो वो लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है। सिंपल भाषा में अगर किसी डिपार्टमेंट को लॉ बनाने का पावर दिया गया है और वो नए रूल्स बनाती है तो वो काम लेजिस्लेटिव माना जाएगा। हमारा सेकेंड केस लॉ है क्वासी जुडिशियल एक्शंस का, रिट्स वर्सेस बाल्डविन। इसका प्रोनाउंसिएशन आप आपके हिसाब से कीजिएगा, लेकिन इस केस लॉ ने एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शन के बीच का लाइन ब्लर कर दिया था। कोर्ट ने बोला इस केस लॉ में कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन किसी का राइट अफेक्ट करता है तो नेचुरल जस्टिस का रूल फॉलो करना जरूरी है। सिंपल भाषा में चाहे डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल हो, अगर किसी के राइट को इम्पैक्ट कर रहा है तो फेयर हियरिंग और जस्टिस का प्रिंसिपल लागू होगा। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस खानचंद। ये बहुत सिंपल है, पहले वाले जैसा नहीं है रिट्स वर्सेस बाल्डविन वाला, तो ये प्लीज इसे लर्न कर लेना। अगर कोई एक्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो नेचुरल जस्टिस फॉलो करना जरूरी होता है। हमारा थर्ड केस लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस खानचंद। इस केस लॉ में ये कहा गया कि अगर कोई एक्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी नहीं है जब तक कोई लॉ स्पेसिफिकली ना कहे। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जब तक लॉ क्लियरली ना कहे, नॉर्मल सरकारी काम जैसे कि डॉक्यूमेंट चेक करके कोई डिसीजन देना हो, इसमें हियरिंग या नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता जब तक लॉ क्लियरली ना कहे। जो एग्जाम्पल्स और केस लॉ हमने अभी डिस्कस किए वही एग्जाम में लिख के आना है, लेकिन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ मूवीज के एग्जाम्पल को आपको कोट करूंगा, लेकिन प्लीज इसे एग्जाम में लिख के मत आइएगा। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव एक्शंस की। अगर आपने राजनीति मूवी देखी है तो उसमें लेजिस्लेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट बताया गया है। एक सीन में पॉलिटिकल लीडर्स पावर में आने के बाद में नए लॉस और पॉलिसीज बनाते हैं। ये लेजिस्लेटिव एक्शन का एग्जाम्पल कहलाया जा सकता है। जब गवर्नमेंट नए रूल्स बनाती है तो वो लेजिस्लेटिव एक्शंस होते हैं। पॉलिसी मेकिंग का काम है बेसिकली बस। हमारा सेकंड एग्जांपल है क्वासी जुडिशियल एक्शन का। अगर आपने जॉली LLB 2 मूवी देखी है तो उसमें कोर्टरूम ड्रामा में एक सीन है जहां पे जज दोनों साइड को सुनता है और उसके बाद ही डिसीजन लेता है, जैसे कि कंज्यूमर फोरम। जब कोई अथॉरिटीज फेयर हियरिंग के बाद डिसीजन देती है तो उसे हम क्वासी जुडिशियल एक्शन कहते हैं, मतलब कोर्ट जैसा काम। हमारा थर्ड एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का है। अगर आपने अ वेडनेसडे मूवी देखी है तो उसमें एक सीन है जब पुलिस ऑफिसर बिना किसी ट्रायल के क्विक डिसीजन लेता है बॉम्ब थ्रेट हैंडल करने के लिए। जब ऑफिसर बिना हियरिंग के लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है। हमारा फोर्थ एग्जांपल है मिनिस्ट्रियल एक्शन का। अगर आपने 32 गुल मीटर चालू मूवी देखी है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिसर सॉफ्टवेयर रीडिंग के बेसिस पे बिल जनरेट करता है। ये मिनिस्ट्रियल एक्शन है जिसमें सिर्फ एक फिक्स प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। यहाँ पर ज़्यादा सोचा समझा नहीं गया है, ना किसी जजमेंट को ध्यान में रखा गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना मत भूलिएगा। आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि जब हम इन चारों एक्शंस जो कि लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम ये क्लियरली समझ में आता है कि किस अथॉरिटीज़ के पास में कौन सी पावर है और उस पावर को कैसे कंट्रोल या चैलेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुडिशियल टाइप पावर है तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल लागू होता है। अगर मिनिस्ट्रियल काम है तो बस प्रोसीजर फॉलो करना होता है, चैलेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि पावर को समझने से ही पावर को रोकने, गाइड करने या रिव्यू करने का रास्ता मिलता है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग लॉ स्टूडेंट।